हेलो भाई, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, राम राम गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक और पॉलिटिकल फनी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सन 2014 के लोकसभा चुनाव, दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए। जीरो चेक कर लो सर। कभी कुछ न करके भी देखो। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। एक पंडित हमारा हाथ देखा, बोला कि तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है। तो हम किसी का बना तो नहीं सकते, लेकिन मिटा जरूर नहीं। पहले विजेता की बात सुन लेते हैं जी। विजेता है भारतीय जनता पार्टी। ये राजदीप सरदेसाई, देख लेना। भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं राजदीप जी के वरिष्ठ मित्र हिमांशु जी। हिमांशु जी बताने आप इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे मैं कोई अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी का नजदीकी हूं और हिमांशु जी जो है वो अमित शाह, परवेश वर्मा और नरेंद्र मोदी जी के करीबी है। सर हम केवल पत्रकार हैं। सर इतना सच नहीं बोलना होता है ऑन कैमरा। सौरभ द्विवेदी नहीं ले ली भाई राजदीप की तो। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो। रोना बंद कीजिए आप लोग। तो आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। फिक्र है एक पत्रकार नहीं बल्कि एक रेजिडेंट के तौर पर। आरफा खानम, मैंने आपको बताया कि इस शहर से मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ, बिल्कुल अपने महबूब की तरह, क्योंकि इस शहर ने मुझे सब कुछ दिया है। आज मुझे फिक्र ये है कि पहली बार जब से मैंने इस शहर में रहना शुरू किया, बीजेपी की यहाँ सरकार होगी। अभी से हम देख रहे हैं कि जो चेहरा है, भगवा चेहरा, जो सांप्रदायिकता का चेहरा है, वो सामने आ रहा है कि मुस्तफाबाद को क्यों नहीं शिवनगर बना दिया जाए। और जिस भगवा चेहरा सांप्रदायिक होता है, वो मुझे ये देखो इनको। हम 2013 में जीते, फिर 2015 में जीते, फिर 2020 में जीते और अब 2025 के अंदर भी आम आदमी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। तरह से आश्वस्त हैं, सरकार तो बनेगी बनेगी। बताओ यार, आपने क्यों हरा दिया एक बार? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you सूर्य का भी बैठन चल रहा है। बाबा रामदेव आप जहाँ भी जाते हैं वो जगह बंद हो जाती है। तो अब आप इंडियाज गॉट लेटेंट पे आए हैं। हाँ, मैं लिखते टाइम मेरी लग रहा था मुझे ये कि मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। उनकी भी लगी हुई है। रणवीर ज्यादा ही वाइल्ड हो गया, कुछ नहीं होना चाहिए था इतना। बाल बाल बच गया रे देवा। थैंक यू बेटा। तूने कुछ नहीं किया। आशीष most welcome man. आशीष बच गया लेकिन। ऐसे भी ये मीम था बियर बाइसेप्स के लिए। उसने जो पेरेंट्स को लेके जोक मारा था ना, तो उसके लिए था ये मीम। इनको नंगे पने का बहुत ज्यादा शौक है, तब इनकी अक्कल ठिकाने आएगी और उनके फोटो वायरल करने चाहिए। ले अब तू हो जा बड़ा, अब बन जा तू पब्लिसिटी क्रेजी। ये सब पब्लिसिटी के लिए और चंद रुपयों के लिए तुम पूरे माहौल खराब करने की बात कर रही है। वहां पे एक महिला बैठी हो, किस तरह की आपत्तिजनक बात कर रही है। ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। कुछ वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जिसमें डार्क ह्यूमर या
बोल ह्यूमर। रणवीर करता था स्पिरिचुअलिटी की बात, कई सारे संत, कई सारे बड़े बड़े राजनेता, कई फिल्म स्टार्स इनके पॉडकास्ट पे आते रहते हैं। मुझे लगता है रणवीर को ये नहीं बोलना चाहिए था, बहुत बिलो द बेल्ट था। जब आप इतने बड़े फेस बन जाते हो तो आपको डिग्निटी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि फिर आप लोग जिनके साथ में आपने शोज किए या पॉडकास्ट किए, वो लोग असेम्ड फील करते हैं कि मैं इस बंदे के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करके आया हूँ, इसके यहाँ पे गया था और ये आज ऐसी भद्दी बातें कर रहा है, तो फिर उन लोगों को शर्म आती है। के नाम पे माता पिता के साथ सेक्स करने की बातों को या 2 करोड़ रुपए लेकर अपने साथ एक सेक्सुअल एक्ट करने को प्रचारित किया जा रहा है। ये ना तो डार्क है ना बोल्ड है, यह एक विकृत मानसिकता के साथ किसी ऐसे व्यवहार को मुख्य धारा में लाने का प्रयास है जो संभवतः पश्चिम के कुछ ऐसे शोज का डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ ज्यादा ही हो रही हैं चीजें। पहले एक शो आया था ना, AIB BIB, आई डोंट नो कौन सा था, बट मैंने उसको पूरा कभी नहीं देखा, बट छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह में देखा है उसको, उसमें भी बहुत गंद होता था। अभी समय रैना के शो में भी धीरे 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 वल्गैरिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है, और उसी बढ़ते लेवल का नतीजा इस वाले शो में रणवीर इलाहाबादिया ने दिया है। तो देखो क्या होता है, बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप कहीं ना कहीं यूथ को तो खराब कर ही रहे हो। क्योंकि पहले लोग कॉमेडी को कॉमेडी बोलते थे, लेकिन अब ये कॉमेडी नहीं है, इसको डार्क कॉमेडी का नाम देके अपनी जो फालतू की बातें हम यार दोस्तों में कर लेते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, आजकल उसको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अगर ये बात हम अपने दोस्तों में कर सकते हैं तो ये बात हम पब्लिकली भी कर सकते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसे हगने के लिए टॉयलेट होता है ना, वैसे मुंह से हगने के लिए भी कोई जगह होती है। आप इंटरनेट पे आके या पब्लिकली अपने माँ बाप के सामने, अपनी बहनों के सामने अब तो बकोगे नहीं ये सब चीजें, तो वाई इंटरनेट पे? फिर आप सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पे करोगे तो फिर अपनी आपत्ति भी लोग जताएंगे, सिंपल है। अंधानुकरण है जिसे उस समाज में भी सहज स्वीकार्यता नहीं मिलती। इसे ऐसे बेचना जैसे कि व्यक्ति यदि सामने बैठकर सुन रहा है और समाज इसे नकार रहा है तो बोलने वाला अहेड ऑफ आवर टाइम्स हो जाता है। ये केवल क्लिक बेट के लिए की गई एक बकलोली है और कुछ भी नहीं। रणवीर इलाहाबादिया या समय रैना जो इस क्लिप में कर रहे हैं वो कॉमेडी नहीं है। उनकी ऑनलाइन फॉलोअरशिप का किसी से अधिक होना या वीडियो में व्यूज लाखों में आने का अर्थ यह नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो उत्कृष्ट है। गाली हम भी देते हैं, यार दोस्तों में चल जाती है यार, लेकिन आप अपने परिवार में उसी भाषा का प्रयोग कर सकते हो, अपने माँ बाप के सामने, अपनी बहनों के सामने, या किसी और बड़े इंसान के सामने जो हमारा नॉन टू हो या नॉन टू ना भी हो, हमसे कोई बड़ा हो, अंकल हो, आंटी हो, हम उनके भी सामने सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं ना। तो इंटरनेट पे क्यों? अब बेसिकली क्या हो गया ना, पैसा ये करने से आता है, तो वो पैसा आना ही वो लाइसेंस बन जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है ना, अगर मेरे फॉलोअर्स हैं तो मेरी एक्सेप्टेबिलिटी भी हो गई। तो ये मापदंड है जो मुझे लगता है ठीक नहीं है। आपको अपनी भाषा का प्रयोग ठीक से करना चाहिए, और नहीं करोगे तो फिर आउटरेज तो होगा। पॉर्न के भी व्यूज बहुत अधिक होते हैं। रणवीर का पॉडकास्ट आप 10 मिनट के लिए देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पास स्वयं का आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय 35 डिग्री पर गर्दन उठा करके हिलाने को। येती, स्पिरिचुअल, साधना, तांत्रा, हनुमान जी से मिला दूंगा, ये सब करना विषय का ज्ञान होना नहीं हो जाता। ये उपक्रम इंटेलेक्चुअल ना होने पर इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए किए गए शाब्दिक उपाय मात्र। डिक्शनरी और उपन्यास में, कैमरा किट और फिल्म में, सोने की खान और उससे बने आभूषण में अंतर होता है। आर्ट केवल फॉर्म नहीं है। कॉमेडी केवल क्लब में जाकर माइक पर कुछ भी बोलने को नहीं कहते। कंटेंट कुछ भी या हर कुछ नहीं होता। वायरल होना, इंगेजमेंट पा जाना स्वीकार्यता के मानदंड नहीं होते। गाली बहुत लोग देते हैं, अधिकांश देते हैं, पर वह भाव किसी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सड़क पर अकारण गाली देने वालों को पागल ही कहा जाता है। कॉमेडी के लिए 1 घंटे में कुछ वाक्यों में अपशब्द का प्रयोग स्वीकार्य है। पर कॉमेडी जाकिर खान, कपिल शर्मा, राजू श्रीवास्तव लेट और बहुत सारे कॉमेडियन हुए यार इंडिया में, और लाफ्टर पे आते थे। डबल मीनिंग भी कुछ लोग करते थे, लेकिन लोग कर लेते थे कि चल ठीक है जाने दे। बट ये तो खुलेआम हो रहा है यार, खुलेआम। यूट्यूब पे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो माँ बहन की गाली ही देके उन्होंने अपना कंटेंट बनाया है, और फैमिली में गाली, खुलेआम गाली देते हैं, और सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो लोगों को लगता है यार ये तो सही कर रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। फिर दूसरा इन्फ्लुएंस होकर वही सेम चीज करेगा, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आउटरेज तो होना ही था, जो हो रहा है अभी। गाली यदि आपके वाक्यों की सहायक क्रिया बन जाए तो आप कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी तक एफआईआर हुई नहीं है। जब तक पुलिस इसके ऊपर एफआईआर दाखिल नहीं करेगी हम चुप नहीं बैठे। हम इतने भी बुरे नहीं थे जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। लाइक्स और व्यूज के लिए न जाने कितनी बात बनाई लोगों ने।
भेड़ चाल में चलकर न जाने सारे कैसे भाई बहक वैसे गए। इस वीडियो में रियल में अपॉलॉजी मांग रहा है। जो माँ के जननन अंगों का अपमान करे उस जाहिल लड़की को टीवी पर नहीं बल्कि शरीर के बाजार में बैठ जाना चाहिए। आज फेमिनिज्म के नाम पर क्या हो रहा है चलाने वाली शैलियां आखिर चुप हैं क्यों? जाहिल छिछली छिछोरियों, तुम्हें यही आजादी चाहिए थी ना? इतनी घटिया मानसिकता होने के बाद भी इस लड़की को कुछ लड़कियां ऐसे डिपेंड कर रही है जैसे यह लड़की उनके लिए रात दिन ग्राहक लेकर जाती हो। लानत है उनके पालन पोषण पर और लानत है उनके जिंदा होने पर। इस लड़की पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दलील है और बिलो द बेल्ट जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल की गई है और देवेंद्र फडणवीस ने भी इसमें जांच के आदेश दिए हैं। यही वजह है कि अब जो पुलिस टीम है वो जहां पे ये पूरा प्रोग्राम हुआ था वहां पे पहुंची है और हो सकता है कि पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो मुंबई पुलिस अपने कब्जे में लेगी और जांच करेगी। नमस्ते मिस्टर प्रेसिडेंट, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन। सीज पलकी शर्मा बहुत अच्छा बोलती हैं ये भी। एंड भारत के लोगों को मेरी नमस्ते। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। आने वाले समय में जैसे जैसे मानव संसाधन मिलते जाएंगे, हमारी कोशिश है कि आपके इस टेबल पे लगे से आपकी 22 भाषाओं में आप भाषांतरण को सुन पाएंगे। अब महाराज जी आपको क्या समस्या है इससे बताइए खड़े होके। Can you tell me which state official language is Sanskrit? Why are you wasting taxpayers' money which the language is not even communicable? It's not communicated in any of the states in India. Why should the taxpayers' money be wasted because of your RSS ideology? अब माननीय सदस्य, आप दुनिया के किस देश में रह रहे हो? ये भारत है और भारत की मूल भाषा संस्कृत रही है। दिल्ली जाते थे 3-3 दिन तक गांधी परिवार के वेटिंग रूम में बैठे रहते थे, वो मिलते ही नहीं थे। ये तो एक तरह से पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान था। आजकल चन्नी साहब सारा दिन दिल्ली रहते हैं, सिद्धू साहब सारा दिन दिल्ली रहते हैं, पूरी कैबिनेट इनकी दिल्ली रहती है। आप मेरे को ये बताओ पिछले 4 महीने में भगवंत मान कितनी बार दिल्ली आए? एक बार, बस 2 बार। दूसरी बार जब आपने कहा था 2 बार, 4 महीने में 2 बार। चन्नी साहब एक दिन में 2 बार जाते हैं, ये एक हफ्ते में 4 बार आ जाती है। मैं एक हफ्ते में, तो उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। हमें पंजाब के बारे में निर्णय लेना होता है तो केजरीवाल पंजाब आ जाता है। हमारी पार्टी पंजाब से चलती है। ये फंस गया सी है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।